आज हम अपने प्रभु परमेश्वर की कुछ विशेष बातों पर आज हम मनन करेंगे। हम उसकी ओर देखेंगे जो हमारे जीवन के मायने को ही बदल देता है, जो हमारे जीवन में जो क्या है और क्या नहीं उसकी निराशाओं से हमको बाहर निकाल देता है। उसके वचन में प्रियो भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और 57 पद में प्रियो ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा भाग है और मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। प्रियो यहाँ पर जो दाऊद है, जो कि एक राजा है, जो कि एक शूरवीर है, जो कि एक योद्धा है, जो सदा जीतता चला आया है, जिसके पास हर प्रकार की उत्तम बातें हैं, जिसके पास में वो सब कुछ जो हम सोचते हैं वो सब कुछ उसके पास में है, पर फिर भी वो क्या कह रहा है कि यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा पोषण है, वो मेरी महिमा है, वो मेरा विरासत है, वही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि प्रियो आपने खुद भी अपने जीवन में ऐसे समझा होगा, जाना होगा कि यहोवा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है, वो हमारी सहायता करने वाला है, वो हमको चंगा करने वाला है। हमारा प्रभु परमेश्वर हमें विजय देने वाला है। जहाँ रास्ता नहीं दिखता वो वहां पे रास्ता निकालता है। सिर्फ रास्ता ही निकालता, वचन में लिखा जब तू जल में होकर जाए तो जल तुझे डुबाने नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है प्रियो जो कि निरंतर हमारे साथ में रहता है, जो निरंतर हमारे निकट रहता है, जो निरंतर हमारी प्रार्थना की ओर कान को लगाता है, जिसको इस बात की चिंता है कि हम क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे, जो निरंतर हमारे इन बातों की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान में रहता है। वो झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, यहाँ तक कि वचन में लिखा है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के मन में नहीं समाया, और उनसे बड़ी बड़ी और उत्तम बातें उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। यहोवा मेरा भाग है, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि जिस समय हम कठिनाइयों में होते हैं, रास्ता नहीं सूझता, वहां पर वो हमारे लिए रास्ता निकाल देता है। उसको इस बात की फिक्र रहती है कि हम किस घाटी में हैं, इसलिए वो हर समय कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरा रचने वाला हूं। ओ प्रभु ने ऐसे प्यार भरे शब्दों से प्रियो हमको भर के रखा है। हमने अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर कैसे हमको अपना बना लेने के लिए वो तमाम कामों को करता है, जिसके द्वारा हम उसको जानने पाए, हम उसको समझने पाए और पूरी तरीके से अपने पूरे मन से अनुभव करने के द्वारा उसके हो जाए। उसने कभी प्रियो हमसे जबरदस्ती नहीं करी, पर हमेशा अपनी उत्तम बातों के द्वारा, उत्तम शिक्षाओं के द्वारा उसने हमारे जीवन को संभाला और संवारा है। उसने बहुत सुंदरता से हमारी उन बदसूरतियों को, हमारे जीवन की उन गंदगियों को और ऐसे भागों को जिनको हम कभी ठीक नहीं कर सकते थे, उन्होंने उन बातों को ठीक किया है। हमारा प्रभु यहोवा हमारा भाग है। ये वो परमेश्वर है जो हमें नाम लेकर बुलाता है। ये वो परमेश्वर है जो हमेशा हमको भीड़ में से निकाल लेता है। ये वो परमेश्वर है जो हमें निचले स्थानों से निकाल कर ऊंचे स्तरों पर, ऊंचे स्थानों पर बैठाता है। ये वो परमेश्वर है जो हर समय हम में रुचि रखता है, जो हर समय हमारे उठने का, खड़े होने का ध्यान रखता है, जो हर समय हमारे साथ में रहता है कि ऐसा ना हो कि हम घबरा जाएं। उसका वचन में लिखा है वो हमको व्याकुल होने से भी बचाने वाला परमेश्वर। हमने पढ़ा है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारा प्रभु यहोवा वो है जो इस बात की भी चिंता करता है कि हम बेचैन ना होने पाए, हम व्याकुल ना होने पाए, हम निराशा में ना डूब जाएं। और इसी परमेश्वर को दाऊद ने बोला यहोवा मेरा भाग है। क्यों? क्योंकि वही शेर से बचाता है, वही भालू से बचाता है, वही गोलियत को हराने में मदद करता है, वही हमें उस चरवाहे वाले जीवन से निकाल कर, उस अकेले वाले जीवन से निकाल कर सिंहासन में राजा बनाकर बैठाता है।
ये वो परमेश्वर है। इसलिए दाऊद झिझक नहीं रहा है इस बात को कहने से कि यहोवा मेरा भाग है। कई बार हम सोचते हैं अकाउंट में इतना पैसा होता हमारे तो हमको बहुत अच्छा लगता, तब सब कुछ बढ़िया होता, पर प्रियो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम बनस्पत 119 के अगर हम 96 पद को देखेंगे, वहां पर दाऊद ऐसे कहता है, जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में बहुत कुछ को देखा। उसने अकेलेपन को भी देखा, एक बड़ी भीड़ को तारीफ करते भी देखा, एक बड़ी जीत को भी देखा, बहुत कुछ संसार के अनुभवों को उसने प्राप्त किया। पर जो निचोड़ उसके जीवन में निकल कर आया कि मैंने बहुत सारी बातों को पूरा जान पड़ती ऐसे देखा है कि हाँ बस यही सही है, यही बढ़िया है, क्योंकि दुनिया इन्हीं बातों से भरी पड़ी हुई है। पर वो क्या कहता है, पर उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है। धन की बहुतायत अच्छी बात है, धन होना बुरी बात नहीं है, खूब पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पर प्रियो ये हमारे मन को शांति नहीं दे सकता, ये झगड़ों को मिटा नहीं सकता, ये हमारे आंसुओं को पोंछ नहीं सकता, ये अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक धन है तब तक लोग हैं, जब धन चला जाता है तब लोग किसी प्रकार से भी सहायता नहीं करते, या धन हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से प्रियो बहुतायत का जो धन है वो हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में बदलाव नहीं ला सकता, वो हमारे अंदर से बुराइयों को निकाल नहीं सकता। जो संसारी की जो सोच है ये एक अधूरा ज्ञान है कि भैया पैसा है तो सब कुछ है। नहीं प्रियो, आप अच्छे से जानते हैं पैसा है तो सब कुछ है, ये ज्ञान अधूरा है। ऐसी दुनिया की बहुत सारी बातों को आपने अधूरा पाया है। भले आप किसी के लिए कितना भी जान निकाल के रख दें, पर जिसको जो आपके लिए समझना है वो वही समझेगा। पर उल्टा हम देखते हैं परमेश्वर तो हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल करा देते हैं। वो तो ऐसे परमेश्वर है कि वो इतनी बढ़िया तरीके से कार्य करते हैं कि जहां पे हमको लगता ओ अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब सारा ज्ञान लगा देते हैं, फिर भी वहां पर परमेश्वर अपनी छोटी सी भी बात के द्वारा एक बड़ी महिमा को प्रकट कर देते हैं। संसारी ज्ञान तो ये कह रहा था कि हम तो गोलियत को हरा देंगे, हम बिल्कुल हष्ट पुष्ट सैनिक हैं, पर वो सारे सैनिक गोलियत के उस दानव वाले जीवन को देखकर, उस शरीर को देखकर डर गए, घबरा गए। वहां पे शक्ति काम नहीं आई, वहां बुद्धि काम नहीं आई, पर वह छोटे चरवाहे दाऊद ने, जो यहोवा को अपना भाग कहता है, उसने उस गोलियत को मार गिराया। प्रियो, दाऊद का ये अनुभव होने पाए कि हमारे भी काम आने पाए कि जो दुनिया का ज्ञान है ये अधूरा है, ये अधूरा है। पर आगे लिखा है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। अगर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि पवित्र बनो, तो सिर्फ एक पवित्र बनना ये नहीं होता कि प्रभु हमको अलग कर रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध में लेके जा रहे हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। पर प्रियो, जब जैसे जैसे हम इस आज्ञा में बढ़ते जाते हैं, इस बातों को समझते जाते हैं, तो सिर्फ पवित्र ही नहीं होते प्रियो, हमारा यहाँ पे चरित्र बदल जाता है। यहाँ हम पिता परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाते हैं, यहाँ परमेश्वर जैसे लगने लगते हैं, वैसे स्वभाव हमारा हो जाता है, वैसे हमारा उठना बैठना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ लगता है कई बार कि सिर्फ एक आज्ञा है, पर दाऊद ने अनुभव किया कि इस आज्ञा का विस्तार या इसकी व्याख्या या इसका भेद, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा मतलब है। इसीलिए वो यहाँ पर 57 पद में, 119 के 57 पद में कह रहा है कि मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। दुनिया की कोई भी बात मुझे वो सुकून नहीं दे पाई जो मुझे परमेश्वर के वचन ने दिया। दुनिया की कोई बात मुझे पाप से अलग नहीं कर पाई जो मुझे परमेश्वर के वचन ने दिया। इसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। जो परमेश्वर का वचन है प्रिय, हम उसके आज्ञाकारी हो जाएंगे, हम निश्चय करेंगे, तो जो यहोवा मेरा भाग है, तो हम उसकी एक और बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और वो ये चाहता है कि हम ये समझें कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो प्रियो, सब कुछ हमारे पास में,
मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगी, और बातों की खोज में ना रहें, यहोवा मेरा भाग है, आप भी दाऊद के समान कहने पाए, और साथ में आप ये भी कहने पाए कि हम निश्चय करते हैं प्रभु कि हम आपकी ही आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि आपकी आज्ञाओं का विस्तार बड़ा है। प्रियो, उसको अपना भाग बना ले। संसार की बाकी सारी बातें आपको बेमायने लगने लग जाएंगी, क्योंकि यहोवा हमेशा, हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहने वाला और हमारी सहायता करने वाला प्रभु है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दुखों को आज किनारे करें, चिंताओं को दूर करें और उसकी ओर देखें। वो आपका पोषण होना चाहता है, वो आपका भाग होना चाहता है, वो आपकी महिमा होना चाहता है, वो आपके सर को ऊंचा करना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, जबकि आपने बहुत सारी चिंताओं से हमको बाहर निकाला है, बहुत सारी उलझनों से हमको बाहर निकाला है, तो होने पाए हमारा हर वो जन जो आज भी भटक रहा है, आज भी विस्मित है, बहुत सारी बातों को देखने के बावजूद भी व्याकुल है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, होने पाए आज वो अपने जीवन में अनुभव करने पाए और इस बात को कहने पाए कि प्रभु परमेश्वर आप मेरा भाग है। प्रभु, हम चाहते हैं हमारे लोग आपकी उस महिमा को देखने पाए, आपके उस प्रेम को समझने पाए, जिसके द्वारा प्रभु हम पूरी तरीके से एक बड़े काम को अपने जीवन में देखने पाते हैं। प्रभु, हमें बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, इसलिए हम आपको ज्यादा ढूंढते हैं, हम आपको ज्यादा चाहते हैं। मेरे प्रियो की मदद करें दुनिया की हर एक बात से बढ़कर आपको ढूंढने के लिए, क्योंकि जहां आप हैं वहीं जीवन है, वहीं शांति है। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे। जय मसीह की।